5 गो ककहरा बा हमन के संगठन के। कार्य, कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यशैली। कार्य माने कार्य कैले तो ऐसन कार्य करी जौन उत्तम होखे। कार्यालय यानी कार्यालय ऐसन होखे जौने कार्यालय में आवे के बाद रउआ के ई न लगे कि कोनो टेंशनाइज्ड इलाका में आइल बाटी, हमर तनाव और बढ़ जाए। ए मारे हमन लोग अपन कार्यालय खूब सजावल गइल बा, कलर कॉम्बिनेशन कइल गइल बा कि आधा आकर के ओकर तनाव खत्म होखे, यहाँ पे बैठ के ओके तनी शांति मिले। कार्यालय हो गई, कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता यानी काम करे वाला लोग ऐसे होके के चाहिए जो पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में चल करके काम करे। ई ना कि खाली पैसा बटोरा, काम कर चाहे ना करो उसे कोनो मतलब नहीं कि खाली पैसा कमावे बा, ऐसा नहीं के काम करे के बा। कर्मण्येवाधिकार अस्ते। कार्यक्रम यानी एगो प्रोग्राम होके के चाहिए, का करे के बा का नहीं करे के बा ई डिसाइड होके के चाहिए, एगो ट्रैक होके के चाहिए, पहले पूरा सिस्टम बने के चाहिए। आ कार्यशैली माने काम करे के तरीका ऐसा होके के चाहिए जो प्रोफेशनल होके, अगला के भी संतुष्टि मिले, हमहू के संतोष रहे, हमरो वजन हल्का होके अगलों के मानसिक शांति मिले। तो ये 5 ककहरा पे काम करा तनी। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। खबर भोजपुरी के टीम लगातार अलग अलग जरूरी मुद्दन पर बातचीत करेले। तो आज हमनी के जौन सबसे जरूरी मुद्दा बा कानून, लॉ, जौना कि आम आदमी के समझ थोड़ा सा कम होला, ओकरा खातिर ओकरा कानून के विशेषज्ञ जरा के लॉयर कहल जाला ओकरा लगे जाए के पड़ेला। तो हमनी के मुद्दा पर बातचीत करे खातिर आज लॉ एंड लीगल सर्विसेज के ऑफिस में बानी सब। हमनी के साथे 2 गो गोरखपुर के नामी वकील शुभेंद्र सत्यदेव जी और कुमार गौरव जी बानी। तो सबसे पहले हम अपना प्लेटफॉर्म पर रउआ लोगनी के बहुत बहुत स्वागत करतानी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भोजपुरी के सभी दर्शक लोगन के प्रणाम करत बानी और सबकर ढेरों शुभकामना देत बानी। ईश्वर से प्रार्थना करत बानी कि सबके जीवन में जौनो विपत्ति आपदा होके सब टर जाए। सबसे पहला सवाल हमार ई रही कि जौन लॉ एंड लीगल सर्विसेज फर्म बा, संस्था बा, एकर रउआ लोगनी कब शुरुआत कैनी? आज से लगभग 7 साल पहले गोरखपुर में इंडिविजुअल वकालत के प्रैक्टिस शुरू कइल गई रहल। ओ समय लॉ फर्म जैसन कोनो कॉन्सेप्ट नहीं रहल, लेकिन चूंकि विधि के क्षेत्र में एगो टीम वर्क के भावना के अभाव रहल, संगठन के शक्ति के अभाव रहल, तो ये दृष्टि से देखल गई कि काहे नहीं लोगन के ऐसा सुविधा प्रदान कइल जाए कि एक के काउंटर पे सभे सुविधा लोगन के मिल जाए। तो यही दृष्टि से एगो फर्म के शुरुआत कइल गई, लोगन के जोड़ल गई, बहुत लोग जुड़लें, बहुत लोग गइलें। और धीरे धीरे एगो कहावत बा ना भोजपुरी में, एगो कहल जाला कि अकेले निकलनी डगरे पे तो लोग मिलत गइल, कारवां बनत गइल, एक बार शेरो बनल बा। तो उहे व्यवस्था बनल। चूँकि हमके ही लगेला कि समाज सेवा के सर्वोत्तम साधन अगर किछु बा तो उ भोजपुरिये समाज के माध्यम से अगर हम ई बतावल चाहते हैं, सबसे बेहतर अगर कोनो माध्यम बा तो उ वकालत बा, हमके ही लगेला। काहे कि कागज कलम के लड़ाई से बेहतर लड़ाई कोनो होले ना। ई ऐसन लड़ाई बा जौने में सबके वकील लोगन के जरूरत पड़ला। ई लड़ाई, कानूनी लड़ाई में लोगन के मदद करे खातिर टीम भावना से एगो विजन लेकर के चलल गई। ई जौन राउर फर्म बा, एकरा माध्यम से कौन कौन क्षेत्र में, जैसे कि मान ली कई तरह के कानूनी जरूरत लोग के पड़ेला, अलग अलग तरीका के चैलेंजेज आवेला जिंदगी में लोग के, तो कौन कौन तरीका के सर्विसेज सेवा जौन बार वालों प्रदान करता है अभी फिलहाल में? देखी, विधि के क्षेत्र गिनावल ना जा सकला। ए मारे कि विधि का क्षेत्र अपरंपार बा, ओकर कोनो सीमा नहीं खे, और छोर नहीं खे, आए दिनों में परिवर्तन होत रहला। लेकिन एगो बाहरी तौर पर अगर देखल जाए तो कौनो क्षेत्र ऐसा नहीं खे जौने हमन लोग छोड़नी जा, चाहे वो साइबर लॉ के मामला होके, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला होके, बैंक के मामला होके, पारिवारिक मामला होके, सिविल क्रिमिनल के जितना मैटर होला, सब मैटर के एक मुश्त समाधान दिहल जाला। और एकरे माध्यम से हमन लोग कोशिश कइल जाला कि एक काउंटर पे सारा व्यवस्था मिले और लिखा पढ़ी के जितना भी काम होला, जेके पैरा लीगल कहल जाला, लीगल और पैरा लीगल दोनों व्यवस्था एक के काउंटर पे हमन लोग उपलब्ध करावल जाला। जौन लोगन के काम बा वकालत के, में कहल जाला कि आमतौर पर कुछ केस ऐसा होला जौन लगातार सेम टाइप के आवेला, तो ओकरा के सॉल्व कइल, ओकर समाधान निकालल बहुत आसान होला। लेकिन कुछ कुछ
टफ केस आवेला। तो ऐसा कौन कौन चैलेंजिंग केस रहल के अभी तक के मतलब एक्सपीरियंस भइल बा? बहुत सारा मामला बा, लेकिन एगो हमन लोगन के यहाँ एगो परिपाटी बा कि जितना भी मुवक्किल लोग आवेला उनकर डेटा सुरक्षित रखे के हमन लोगन के जिम्मेदारी होला। गोपनीयता के हमन लोग बहुत प्रायोरिटी दिहल जाला। ए मारे कि कौनो मुवक्किल आपन कुल घटना हमन से शेयर करेलें, सचो बतावेलें, झूठो बतावेलें, लेकिन अब उनके जौन उनकर लड़ाई होला वो हिसाब से उनकर तथ्य उजागर कइल जाला। लेकिन 2-3 मामला अइसन बा जौन एक्के तरह के मामला होला, लेकिन ई कहल बहुत कठिन बा कि सब मामला एक्के जैसन होखेले। काहे कि सब लोगन के परिस्थिति, सब लोगन के मनस्थिति, सब लोगन के घरेलू पारिवारिक स्थिति, सब लोगन के आर्थिक स्थिति अलग-अलग होखेले। मामला एक जैसन लौकला ज़रूर, लेकिन ऐसन होला नहीं। काहे कि हर मामला के हमन लोग अगर एके नज़रिया से देखल शुरू कर देवल जाई तो ओपर अभ्यास नहीं। हमारे साथ कुमार गौरव सर बाटे, इनके साथ अभ्यास करत हमके लगभग 2 वर्ष हो गई। तो एमे बहुत सारा मामला के डील करे के, देखे के तरीका हमन के पता चलल। इहो एगो बात कहाला कि एमे कोनो एक्सपर्ट ना होखला। काहे कि यही मारे कहल जाला कि हमन लोग वकालत के अभ्यास करतानी जा। अभ्यास करले के मतलब ये होला कि रोज़े कुछ नया सीखे के बा, रोज़े कुछ नया जाने के बा। तो अगर विद्यार्थी भावना से आदमी अभ्यास करे और रेगुलर प्रैक्टिस करत रहे तो उ जिंदगी में ओके सीखे के कोनो कमी नहीं खे। क्षेत्र में बहुत कुछ सीखे के मिलल। तो मामला चैलेंजिंग बहुत आवेला। ई होला ज़रूर कि हर मामला के गुण दोष के आधार पर व्यवस्था बनावल जाला। ओके देख करके कोर्ट कचहरी के रणनीति के हिसाब से, चैलेंज देख करके उस हिसाब से व्यवस्था बनावल जाला। जी कुमार गौरव सर, रउरा से हमारे एगो सवाल बा कि राउर जौन फर्म बा ई त मान के चली कि आम जनता के जौन दिक्कत बा, समस्या बा, कानूनी तौर पर ओकर तो समाधान करते बा, ओकरा अलावे मने सामाजिक प्लेटफॉर्म पर का करता रहा फर्म? जी, खबर भोजपुरी के सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहे हैं। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का कि एक भोजपुरी समाज से जुड़ करके भोजपुरी बोलने वाले सभी लोगों को जो हीन भावना होती थी उनको आप लोग एक तरह से अच्छा एक प्रमोशन दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है पूर्वांचल में। और आप लोग धीरे धीरे आप लोग फेमस भी हो गई बाणी। अब धीरे धीरे हर आदमी आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे जुड़ा है। फेसबुक पेज पे भी काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी लोग जुड़ गए बाणी हो। तो अब रहा आपका एक सवाल कि हमारा लॉ एंड लीगल सर्विसेज के माध्यम से और कहाँ कहाँ तक हम लोग किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हम लोग लॉ एंड लीगल सर्विसेज में एक अपना ट्रस्ट भी बना करके काम कर रहे हैं। और ट्रस्ट के माध्यम से जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनको इंटर्नशिप, उनको एक अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई का ज्ञान कराना, ताकि लॉ के फील्ड में वो और बेहतर कर पाएँ, उनकी समझ लॉ के क्षेत्र में और अच्छी डेवलप हो पाए। एक तो ये काम कर रहे हैं कि लॉ के विद्यार्थियों के लिए जो भी प्रमोशन हो सकता है, जो पूर्वांचल में पिछड़े लोगों के समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ के लोग बाहर जा कर के ही कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं, तो उनको एक अच्छा माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग विकलांगों के लिए और गरीबों के लिए, ऐसे लोग जो असहाय हैं, जिनकी कोई मदद नहीं की जाती है, जो अभी भी प्रशासन से, राज्य सरकार से, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे अछूता रह गया है, जिनके पास न कोई सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। अभी तक कुछ ऐसे भी समाज में लोग हैं जिनका अभी भी आधार कार्ड नहीं बना है, खाता नहीं खुला है, इतने सरकार के प्रयास के बाद भी उनका जो भी आय, जाति, निवास और इस तरह की छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो उनके लिए जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो सब भी हम लोग फ्री ऑफ कास्ट बनवाने का काम करते हैं। 1 रुपया हमसे नहीं लेने का प्रयास करते हैं। बहुत होता है एक नॉमिनल चार्जेस जो लगता है कि ये दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि फ्री में ही कर दिया जाए। और इसके साथ साथ लेखपाल से बात करके, रेवेन्यू के जो भी ऑफिसर हैं उनसे बात करके उनका जो भी सर्टिफिकेशन हो सकता है वो कराया जाता है। ये एक प्रयास के साथ साथ लीगल अवेयरनेस का कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं, जुड़ते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आपके जीवन में कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी से हमारे संविधान से ही हम गवर्न हो रहे हैं। और अपने कानून के प्रति अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। पारिवारिक समस्याएं आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। फैमिली डिस्प्यूट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि अक्सर लोग जब कचहरी में जाते हैं तो जनरली अधिवक्ता उनको एक कोई न कोई मुकदमेबाजी की सलाह दे देते हैं कि ये करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए।
ये सब राय देने की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग पहला प्रयास ये रहता है कि उनको समझा बुझा करके उनके साथ एक मध्यस्थता करके दोनों पक्षों को किसी भी तरीके से परिवार बना रहे, टूटे ना, मुकदमेबाजी से उनको बचाया जाए। जब ये महसूस हो जाता है कि इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है और ऐसी परिस्थिति में रहना इनके लिए बिल्कुल असंभव हो रहा है, तब जा कर के हम लोग किसी मुकदमेबाजी या इस तरह की चीज़ों में डालते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ एक लॉ एंड लीगल सर्विसेज के माध्यम से सेवाओं के साथ साथ ये भी प्रयास है कि सामाजिक स्थिति को भी जो अपने से हो सकता है उसको भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कई तरह के ऐसे प्रयास हम लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कूड़ा प्रबंधन को लेकर के नगर निगम में तमाम तरह की आरटीआई डालना, राप्ती नदी में अभी बहुत सारी गंदगी और तमाम न्यास का सृजन किया हम लोगों ने, जिससे वहाँ पे गंदगी और साफ़ सफाई का कार्यक्रम, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिनको हम लोग बाहर लाते हैं ताकि चीज़ें ठीक हों। साथ ही साथ अधिकारियों से मिलकर के जो भी प्रयास हो सकता है वो भी प्रयास किया जा रहा है। जौन कानूनी अड़चन बा उ केहू का जिंदगी में आ सकता, मान के चली कि हमरो जिंदगी में आ सकता, जे सक्षम बा ओकरो जिंदगी में आ सकता, जे आर्थिक रूप से असक्षम बा ओकरो जिंदगी में आ सकता। तो मान ली कि रउआ लगे कोनो ऐसा कस्टमर आई, कोनो ऐसा वकील आई जौन आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर बा, लेकिन ओकर केस बहुत गंभीर बा, ओकरा तकलीफ बहुत ज़्यादा बा, तो का ऐसा कोनो रउआ प्रावधान कइले बानी, बनौले बानी कि ओकरा खातिर कुछ मदद कइल जा सके? बिल्कुल ऐसा है। और अभी कंज्यूमर फोरम के हम लोगों के पास करीब 60-70 मामले हैं, जिसमें से आधे ऐसे मामले हैं जिसमें हम लोगों ने 1 रुपये भी फीस नहीं लिया है। और वो इस तरह के मामले थे कि किसी के साथ डॉक्टर ने गलत कर दिया, किसी के साथ कुछ गलत हो गया। तमाम तरह के कंज्यूमर के मामले ईस्टर्न यूपी में भी बढ़े हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी परिस्थिति में है। अब एक बीमार आदमी इलाज के बाद वैसे ही पैसे रुपए से कमज़ोर हो जाता है, तो हम लोगों ने उनका फ्री ऑफ कास्ट केस लड़ने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारे काम जो भी हो पाए हैं हम लोगों से, जहाँ तक संभावना होती है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जी, जौन आम जनता के समझ बा कानून के लेके उ तनी सा कम बा। मान के चली कि रउआ चूँकि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ बानी, तो कोनो भी केस मामला बा तो ओकरा के रउआ समझे के एगो अलग क्षमता बा। हमनी के तनी सा हो सकता कि नॉलेज होई, आदमी बहुत सारा आज के डेट में न्यूज़ चैनल्स बा, अलग अलग प्लेटफॉर्म बा जौना से तमाम केसन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेला हमनी के, लेकिन एक्सपर्टाइज में हमनी के नहीं थे। लेकिन कुछ कुछ आइडिया बा कि चला हई केस बा तो हई ना कइल जाई तो हो सकेला कि एमे समाधान निकल जाओ। लेकिन आम आदमी जब जैसे मान ली कि हमनी के वकील के चक्कर में जाता नहीं सकी हाँ केहू के, तब कभी कभी ऐसा होला कि सुने में आवेला कि गलत वकील भरमा के कुछ रुपया ले लेलन, कुछ पैसा ले लेलन आ ओकर केस खराब कर देलन। तो रउरा अपना फर्म के माध्यम से जनता के बीच में, आम लोग के बीच में कैसे विश्वास दिलाओ तनी कि रउआ लगे अगर कोई वकील आई, कोनो केस आई तो रउआ लोग ओकरा साथे माने जौन ई आम धारणा बा कि आम धारणा भी बा लोग के वकालत के चक्कर में, वकील के चक्कर में ना पड़े के चाहिए, ई मानल जाला, लोग कहबो करेला, कहावतो बा। तो रउआ लोग अइसन मने का करत तनी अलग, कैसे विश्वास दिलाओ तनी अपना कस्टमर के कि ओकरा साथे मने न्याय होई? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने उठाया है जी। हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग जरूर होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कचहरी में सारे अधिवक्ता ऐसे हैं या ऐसे ही इसी तरीके से वहाँ काम होता है, लेकिन हाँ अपवादिक तौर पे ज़रूर 1-2 ऐसे होंगे जिनके माध्यम से या तो जानकारी के अभाव में या कभी कभी पैसे के इंटेंशन से बेवकूफ़ बना करके भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे किसी भी कचहरी के सारे अधिवक्ताओं के बारे में एक धारणा बना लेना पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि अधिकतर यही देखा गया है कि अगर वाकई किसी के हक की लड़ाई कोई लड़ता है तो वकील ही लड़ता है। वकीलों के प्रति लोगों की सोच इस वजह से और ख़राब हो गई है कि जब मुकदमे 20-20 साल तक, 10-10 साल, 40-40 साल तक पेंडिंग रह जाते हैं तो लोगों की धारणा ये हो जाती है कि वकील साहब पैसा ले रहे हैं, वकील साहब काम नहीं कर रहे हैं। जबकि न्यायपालिका में एक प्रोसीजर अपनाया जाता है कि दोनों पक्षों की पूरी बात सुनने के बाद एक पूरी न्याय प्रणाली बनाई गई है, उसी प्रक्रिया से ही किसी भी जजमेंट या किसी भी डिक्री निर्णय तक हम पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती ज़रूर है, लड़ाई लंबी होती है, लेकिन निश्चित रूप से सही की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। रह जाता है कि हमारा रोल इसमें कहाँ तक फुलफ़िल कर पा रहे हैं। हमारे पास जब भी मामले आए हैं तो उनको अवेयर करना, कई ऐसे मामले आए हैं जो 15 साल से गलत ट्रैक पे मुकदमे लड़े जा रहे थे, उनको हमने सही दिशा में लाया और उन मुकदमेबाजियों से बाहर निकाला और बाहर निकाल करके भी समाधान किया है। हम उनसे एक जेन्युइन जो भी एक
डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका काम कराने के बाद ही जो फीस हो वो हम लें। और ये जो भी वकील होते हैं या क्लाइंट होते हैं, इनको मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हर तारीख पे ना बुलाएं, ज़रूरत हो तभी बुलावें। क्योंकि ऑलरेडी जब हम उनका पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा हमने जब लगा लिया तो उनकी तरफ से अपीयर होने का हमारे पास पूरा एक अधिकार पत्र मिल ही जाता है। तो बहुत कम ज़रूरत पड़ पाती है। हाँ, कुछ पारिवारिक मामलों में या कुछ ऐसे क्रिमिनल मामले होते हैं जिसमें रेगुलर पार्टी को आना ही पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो मजबूरी है। तो 2 तरीके से विश्वास दिलाते हैं हम लोग। एक तो पूर्व में ही डॉक्यूमेंटेशन के कुछ मिनिमम चार्जेस हम लोग लेकर के उनका सारा काम करते हैं, और जब तक निर्णय ना हो तब तक उनसे पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। दूसरा, उन्हें नहीं आने के लिए हम उनसे पहले ही कहते हैं कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको आना ही पड़ेगा, आपकी ज़रूरत महसूस होगी तभी बुलाया जाएगा। तो इन तरीके से उनको भी लगता है कि हमारा भी हैरेसमेंट नहीं होगा, दिन भर आके कचहरी में बैठ के हमारा समय नहीं खराब होगा, और एक अच्छी सुविधा मिल रही है इनकी तरफ से। तो लॉ एंड लीगल सर्विसेज ट्रस्ट की तरफ से या जो हमने फर्म चलाया है, इसके माध्यम से हम उनको मैक्सिमम सुविधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि जो ट्रेडिशनल वकालत चली आ रही है या ट्रेडिशनली जो हरासमेंट चला आ रहा है वो अब ना हो। क्योंकि यही एक वजह होती है जिसकी वजह से लोग भागने लगते हैं। एक महिला अपने हक की लड़ाई लड़ रही है या एक गरीब आदमी लड़ रहा है, तो वो दौड़ते भागते खुद ही वो इतना थक जाता है कि वो हार मान लेता है। ऐसी परिस्थिति भी देखी गई है। मुकदमेबाजी कई बार इसी वजह से की जाती है कि सामने वाला पक्ष खुद ही हार मान लेगा और थक जाएगा, तो वो हमारी बात हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमसे जो भी संभव हो पाता है हम ज़रूर मदद करने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रुआ बात कहनी है कि जौन वकील आ वकालत के पेशा बा, एमे पहले आमतौर पर धारणा पूर्वांचल के क्षेत्र में चाहे जौन हमनी के भोजपुरियांचल बा, एमे ई धारणा रहेला कि अगर वकालत के चक्कर में गईनी हमरा कोर्ट कचहरी जाए के पड़ल तो दिन दिन भर जाके बैठे के पड़ी। ये चीज़ के अगर हुआ समाधान देतानी कि आम आदमी जौन बा ओकरा जरूरत जब पड़े, जब ओकर हियरिंग होके केस में, चाहे ओकर वजह बहुत जरूरत होके, आवश्यकता होके कि वजह अपीयर हो कहीं के बाद वजह मौजूद रहे के बाद तब बोला होता नहीं, तो ये बहुत बढ़िया प्रयास बाटे। काहे कि तब आम आदमी के मन से ई जौन कोर्ट कचहरी के लेके भ्रम बा, चाहे एगो भय होला कि भाई अगर ए चक्कर में फंस गई नहीं तो पता ना कितना दिन हमार बर्बाद हुई, कितना रुपया बर्बाद हुई, कितना समय बर्बाद हुई। तो ये चीज़ के अगर वह समाधान देता नहीं तो बहुत बड़ दू गो बात हम जी। कहल चाहतानी। जी पहला बात तो ई बा कि लोग दू तरह के लोग मिलल हैं। एगो जौन लोग होशियार होला, एगो होला आवश्यकता से ढेर होशियार होला। जी तो उ मामला में आवश्यकता से ढेर होशियारी नहीं दिखावे के चाही, जौने मामला में रउआ के जानकारी नहीं खे। जैसे डॉक्टर के पास रउआ गईनी, रउआ के एगो समस्या बा, रउआ सब समस्या बतौनी, डॉक्टर का करी समस्या के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से इलाज कराई। अब रउआ 50% बीमारी बतैबे नहीं करब कि हम इहो कइले बाटी उहो कइले बाटी, तो का होई, इलाज गड़बड़े हो जाई, दवाइयों गलत चल जाई। ई समस्या हमन के दर्द बा। मुवक्किल आवेला, लोग आधा अधूरा जानकारी देवेला, जब आधा अधूरा जानकारी दिए हमके जितना मालूम रही वो हिसाब से हम अपन रणनीति बनाई, अब केस आगे बढ़ी। अब ओमे कुछो गड़बड़ी हो जाई तो एमे अधिवक्ता के गड़बड़ी पूरा जिम्मेदार तो नहीं कहल जा सकला। दूसर बात ई होला कि लोग अधिवक्ता के तब खो जाला जब मामला बिगड़ जाला। जैसे एगो छोटा सा उदाहरण देत बानी, मान ली रउआ कहीं ज़मीन खरीदे के बा, जायदाद खरीदे के बा, मकान खरीदे के बा, तो मकान खरीदे में रउआ के सस्ता कीमत दिख गई, मकान बढ़िया दिख गई, बेचे वाला पता चल गई, लेकिन रउआ वो मकान के इतिहास भूगोल नहीं पता लगौली। जब ओकर इतिहास भूगोल रउआ पता नहीं लगाई और रउआ ओकरे बारे में कोनो जानकारी नहीं लेब, तो कैसे ओकरे बाद आगे जा कर के जब ऊपर मुकदमाबाजी हुई तो के झेली, रउए न झेलब, केहू तीसर तो झेली नहीं। तो जौन मेहनत जौन मशक्क़त पहले करे के चाहिए, एगो अंग्रेजी में कहावत बा ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो उपचार तब रउआ लावेले उपचार करावे खातिर जब सब कुछ सड़ जाला, खराब हो जाला, तो ओमे भी कोशिश कइल जाला कि बचावल जाए। दूसर महत्वपूर्ण बात, हर आदमी के ये चैनल के माध्यम से 3 गो टिप्स देवल चाहतानी। सबसे पहला टिप्स, सरकारी विभाग से कौनो कामकाज करी मौखिक रूप से नहीं करी, लिखित पत्राचार में करी। मौखिक करब तो ओकर कोनो साक्ष्य सबूत नहीं रही, रउआ कुछ नहीं कर पाई। लिखित करी, चाहे डाक के माध्यम से भेजी, चाहे ईमेल करी, कौनो माध्यम से करी, लेकिन लिखा पढ़ी होके के चाहिए, ओकर कोनो साक्ष्य प्रमाण होके के चाहिए। नंबर 2, कौनो कानूनी मामला के जर को गंध आवे, ऐसन लगे कि अगर एमे मुकदमाबाजी के संभावना बा, बेहिचक परामर्श ले लें। परामर्श ले में हमारे यहाँ कोनो शुल्क नहीं खे, 1 रुपया नहीं लगला, फ्री ऑफ कास्ट परामर्श बा।
रउआ मुकदमेबाजी से बच जाए। और तीसर बात, अगर मुकदमाबाजी हो गई तो कई लोगन के दिक्कत काहे कचहरी में इतना लंबा मुकदमा चलल, उ कागज के लड़ाई वकील जज के हिसाब किताब नहीं होले। ओमे से कोनो एक ठो पक्षकार के ईगो के मामला होला, उ चाहला कि मुकदमा चले, अगला के झेलावल जाए तो झेलल दोनों पार्टी झेलिए सब, ऐसे कोनो लाभ नहीं निकलला, अंत में समझौता ही करे के बाद। तो इहो व्यवस्था हमन लोग अपने यहाँ बनौले बानी जा। एगो आर्बिट्रेशन डेस्क के स्थापना कइल गइल बा, जौने में मुकदमा कचहरी से पहले अगर टेबल पे बैठ के बातचीत करके सुलह समझौता करके लिखा पढ़ी करके मामला ख़त्म हो सकला तो वो कइल जाला। ओमे हमन लोग कई मामला, एगो छोट सा उदाहरण देव कि 18 करोड़ रुपया के लेन देन के मामला रहल, यही टेबल रहल, 2 दिन के मेहनत लगल, मामला ख़त्म हो गई, बातचीत से मामला सलट गई। अब केकरे केकरे बीच में रहल नहीं खुलासा करल जा सकला, लेकिन ये 18 करोड़ रुपया, अब 18 करोड़ रुपया छोट मोट रकम तो होखेला नहीं, एमे गोली ओली चल जाला, बहुत विवाद हो जाला। तो 18 करोड़ के जब मामला हमन लोग टेबल पे सुलटा सकीला जा, तो काहे नहीं देश के बढ़न बढ़न मसला टेबल पे बातचीत से हल हो सकला। कचहरी में ज़बरदस्ती बोझ बढ़ावे के कौन कार बा, ओकर कोनो मतलब तो नहीं खे। तो यही दिशा में हमन लोग आगे बढ़तानी जा। 5 गो ककहरा बा हमन के संगठन के: कार्य, कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यशैली। कार्य माने कार्य कैले तो ऐसन कार्य करी जौन उत्तम होखे। कार्यालय यानी कार्यालय ऐसन होखे जौने कार्यालय में आवे के बाद रउआ के ई न लगे कि कोनो टेंशनाइज्ड इलाका में आइल बाटी, हमर तनाव और बढ़ जाए। ए मारे हमन लोग अपन कार्यालय खूब सजावल गइल बा, कलर कॉम्बिनेशन कइल गइल बा कि आधा आकर के ओकर तनाव खत्म होखे, यहाँ पे बैठ के ओके तनी शांति मिले। कार्यालय हो गई। कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता यानी काम करे वाला लोग ऐसे होके के चाहिए जौन पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में चल करके काम करे। ई ना कि खाली पैसा बटोरा, काम कर चाहे ना करो उसे कोनो मतलब नहीं कि खाली पैसा कमावे के बा, ऐसा नहीं के, काम करे के बा, कर्मण्येवाधिकार अस्ते। कार्यक्रम यानी एगो प्रोग्राम होके के चाहिए, का करे के बा का नहीं करे के बा ई डिसाइड होके के चाहिए, एगो ट्रैक होके के चाहिए, पहले पूरा सिस्टम बने के चाहिए। और कार्यशैली माने काम करे के तरीका ऐसा होके के चाहिए जो प्रोफेशनल होके, अगला के भी संतुष्टि मिले, हमहू के संतोष रहे, हमरो वजन हल्का होके अगलों के मानसिक शांति मिले। तो ये 5 ककहरा पे काम करा नहीं जा सकता। अच्छा, बातचीत के आई जौन हमनी के कानून के लेके चर्चा करनी जा, तो लास्ट में हम इहे एगो सवाल करे के चाहें कि आम जनता के जेकरा बिल्कुल कोनो समझ नहीं के, ओकरा के का संदेश दें? ओकरा के संदेश इहे बा आम जनता के कि आम जनता सुखी संपन्न आराम से अपन जिंदगी जिए। कोनो विवाद के शुरुआत अपने व्यवहार से होला। व्यवहार करला से पहले भगवान खोपड़ी पहले देले बाटे, आँख ओकरे बाद देले बाटे, नाक देले बाटे, तब मुंह देले बाटे। तो पहले बुद्धि के इस्तेमाल कई लें, तनी बुद्धि लगा लें, आपके खुद समझ में आ जाए। कानून कॉमन सेंस बा, कुछ नहीं खे, कानून कोनो जटिल नहीं खे देश के, सब बुद्धि से चलला। बुद्धि लगाई तो ठीक रहा, बुद्धि नहीं लगाई, दिल पहले इस्तेमाल कैले, बुद्धि बाद में करब तो खराब हो जाई मामला। तो बुद्धि यही मारे भगवान सबसे ऊपर देले बाटे खोपड़ी कि पहले बुद्धि लगावा, ओकरे बाद आँख नाक कान देले बाटे कि सूंघ ल, देख ल, सुन ल, ओकरे बाद तब कुछ बोला, तब विवाद न के बराबर होई। जब विवाद नहीं होई तो कहीं जिंदगी में कोनो परेशानी नहीं होई, हर मामला फर्स्ट क्लास फिट चली। ये कहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद बारुआ लोनी के कि हमनी के प्लेटफॉर्म के इतना समय देनी ऐसा जरूरी मुद्दा पर बातचीत करे खातिर। हम उम्मीद करतानी कि भविष्य में अगर कभी कानून से जुड़ल कोनो मुद्दा पर चर्चा करे के जरूरत महसूस हुई तो लोनी फिर अपन समय हमनी के देम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खबर भोजपुरी चैनल के और पूरा टीम के हमार शुभकामना बा। भोजपुरिया समाज से प्रार्थना बा कि चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, आपन भाषा के आपन खबर बा, एके आगे बढ़ावल हमन लोगन के ही जिम्मेदारी बा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।